हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। मंडली का प्रधान तू है और सिरे का पत्थर भी है। मंडली का प्रधान तू है और सिरे का पत्थर भी है। राजाओं का राजा तू है, आए हैं हम भजने 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 आए हैं पिताजी। आत्म सच्चाई से तुझको भजने आए हैं पिताजी। आत्म सच्चाई से तुझको। आज का संदेश प्रभु का दास वर्गीस टी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए हम आज के विचार के लिए हम निकालेंगे दूसरी पत्रोस पहला अध्याय 1 से 11वीं आयत तक। दूसरी पत्रोस पहला अध्याय 1 से 11वीं आयत तक। समय की कमी के कारण मैं 10 और 11वीं आयतें पढ़ना चाहता हूँ। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलिबंदी यज्ञ करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम पहले पत्रोस की पत्री में से हम मनन करते थे। पिछले प्रभु की कृपा से वो पूरा अध्याय को हम मनन किया, उसका समाप्त हो गया। अभी दूसरा पत्रोस की पत्री में से कुछ बात और विचार के लिए रखना चाहता हूँ। इसका पहला अध्याय की 1 से 11वीं आयत तक हमने जो पढ़ा है, इसमें हमने ये पाया है कि आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लिए ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव हमारा जीवन में कैसे प्राप्त हुआ है, इस विषय के ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे। प्रभु के वचन के अंतिम उद्देश्य यही है कि, और बाइबल का अंतिम उद्देश्य या परमेश्वर के वचन के अंतिम उद्देश्य या हमारा आत्मीय जीवन की अंतिम उद्देश्य यही होता है कि प्रभु के बुलाहट के और चुनाव के अनुसार आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है। यानी कि परमेश्वर के समूह में हमें प्रवेश करना है। इसके लिए परमेश्वर हमें एक बुलाहट दिया है या चुनाव दिया है। पत्रोस की पत्री के अंदर परमेश्वर प्रभु के दास पत्रोस इस बातों को बड़े आदर के साथ हमको बताते हैं कि परमेश्वर हमें चुन लिया है। या हर एक विश्वासियों के लिए एक चुनाव होते हैं, यह हमें चुन लिया है। कई आयतों में इस बातों को हम देखते हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि आनंद राज्य में प्रवेश करने के लिए ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव हमारे जीवन में कैसे हुआ। वर्ष 3 के अंदर हम देखते हैं कि, और क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें इसी की पहचान के द्वारा दिया गया, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। इधर हम देखते हैं कि हमें एक बुलाहट प्रभु दिया है। आनंद जीवन पाने के लिए एक बुलाहट परमेश्वर हमारा जीवन में दे रखा है। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसकी 4 आयत के अंदर हम देखते हैं बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा हमारा जीवन में परमेश्वर दिया है। एक वायदा हमारा जीवन में परमेश्वर दिया है। एक प्रोमिस परमेश्वर हमको दिया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है,
ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हमें एक प्रतिज्ञा परमेश्वर दिया है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि उसकी 5 से 7वीं आयत तक एक साथ पढ़ेगा तो हमें मिलेगा, हमें परमेश्वर सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे, प्रेम दिया है। क्यों दिया है? इसलिए कि आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ हम प्रवेश करना, और ईश्वरीय बुलाहट हमारे पास है और चुनाव हमारे पास है। इसलिए हमें परमेश्वर सद्गुण दिया है, समझ दिया है, संयम दिया है, धीरज दिया है, भक्ति दिया है, भाईचारे दिया है, प्रेम दिया है। और इसी से हम परमेश्वर के समूह में एक बुलाहट पाया हुआ, चुनाव पाया हुआ, एक आदर पाया हुआ एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के समूह में हम खड़े हो सकता है। इसलिए 10वीं आयत के अंदर हमें एक निर्देश दिया है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलि बुद्धि यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यहाँ भी हम देखते हैं कि एक निर्देश प्रभु के वचन में पत्रोस हमें देता है कि हमें बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलि बुद्धि यत्न करने जाओ। तो हमारा आत्मीय जीवन यही यत्न हमें बताते हैं। हमारा दिनों हमारा प्रार्थना, हमारा आत्मीय जीवन, हमारा संगति, हमारा आराधना, हमारा परमेश्वर का वचन का जो अध्ययन और एक दूसरे के साथ करने वाला संगति हमें ये सिद्ध करता है या हमें यत्न करता है कि हम कभी ठोकर न खाते हुए परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने वाला है। और इसलिए 11वीं आयत के अंदर हमें निर्देश और दिया है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धार करते यीशु मसीह का आनंद राज्य में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े आनंद के साथ प्रवेश करने के लिए 1 से 11वीं आयत तक जो निर्देश हमें दिया है और बात हमें दिया है, इस बातों को समझ करके आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। और प्रभु की कृपा है तो आगे हम बाकी जो वचन को बाद में हम देखेंगे। सुने हुए वचन के अनुसार परमेश्वर में आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।